आदाब बनारस, सलाम बनारस। सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, यदि आप दुनिया के अनछुए कोनों और नई संस्कृतियों को जानना चाहते हैं तो आइए हम दुनिया के सैर पर निकले। यह घूमना नहीं बल्कि नए अनुभवों और यादों को इकट्ठा करना होगा। हर यात्रा एक नई कहानी की शुरुआत होती है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। दरअसल यात्रा करना खुद को फिर से खोजने का एक जरिया है। यह यात्राएं हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। दुनिया एक किताब है और जो लोग यात्रा नहीं करते वे सिर्फ उसका एक पन्ना ही पढ़ पाते हैं। अर्थव्यवस्था को समझना है, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व को जानना है तो पर्यटन उसका एक सशक्त माध्यम है। ऐसी ही एक यात्रा पर 5 अगस्त 25 को 13 सदस्यीय एक दल गाजीपुर के लिए निकला, इस उद्देश्य के साथ कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, घर जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। 72 वर्षीय नौजवान व्यक्ति अशोक आनंद के नेतृत्व में पर्यटन मंत्रालय के 13 सदस्यीय दल गाजीपुर भ्रमण पर निकले। ये वही अशोक आनंद है जिन्हें नेल्सन मंडेला को काशी भ्रमण कराने का श्रेय प्राप्त है। ओम प्रकाश और जैनेन्द्र राय रास्ते की इस यात्रा में अपने विदेश यात्रा संस्मरण हमें सुनाते रहे और कब हम गाजीपुर स्थित लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के पास पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। आप भारत के गवर्नर जनरल थे। आपकी मृत्यु गाजीपुर में 1805 में हुई थी। यूरोपीय शैली की यह इमारत उनकी स्मृति में बनवाई गई है। एक गुंबद और गोलाकार बरामदा इसकी विशिष्ट वास्तुकला है। मकबरे के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक संगमरमर की मूर्ति है जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार जॉन फ्लैक्समैन ने बनवाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पूरा नाम चार्ल्स कॉर्नवालिस था जो 1786 से 1793 तक और फिर 1805 में भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्हें मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू किया था। कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं की नींव भी रखी थी।
उन्हीं के कार्यकाल में पुलिस व्यवस्था में भी सुधार किया गया और प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक का पद बनाया गया था। इतना ही नहीं सुधीजनों, कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया था, जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। मैं पूर्व में ही आपको बता चुका हूं कि कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 में गाजीपुर में हुई। आज हम सभी उनकी समाधि स्थल पर मौजूद हैं। अमरूद तो हुजूर आपने बहुत देखे होंगे, पर गाजीपुर का अमरूद हम कभी ना भूलेंगे। जो हमें देखने को मिला वो अमरूद बड़ा ही खूबसूरत और स्वाद में मिठास लिए हुए था। अमरूद खाते हुए हम सभी गाजीपुर के सुप्रसिद्ध अफीम फैक्ट्री की तरफ बढ़ चले। 3 व्यक्ति, अशोकानंद, अखिलेश और अरविंद, जहां फैक्ट्री में प्रवेश किए, वहीं बाकी के हमारे साथी गंगा के किनारे निकल पड़े। बाद में सभी साथी फैक्ट्री के सभागार में उपस्थित थे। सुधीजनों, इस फैक्ट्री का आधिकारिक नाम सरकारी अफीम एवं अल्काइड कारखाना गाजीपुर है। इसकी स्थापना 1820 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैध अफीम कारखाना कहा जाता है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN इस पर नियंत्रण रखती है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। यहां कच्ची अफीम को औषधि और अल्कलाइड उत्पादों से संसाधित किया जाता है, जिसका उपयोग औषधि उपयोग के लिए किया जाता है, न कि मनोरंजन के लिए। अफीम का निर्यात बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश से चीन को किया जाता था, जिससे अफीम व्यापार को बढ़ावा मिला और अफीम युद्ध 1839 से 1842 तथा 1856 से 1860 के बीच हुआ। यह व्यापार अंग्रेजों के लिए बेहद लाभदायक था, लेकिन साथ ही विवादास्पद और नुकसानदेह भी था, खास करके चीन के लिए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में किसान सरकारी लाइसेंस के तहत अफीम की खेती करते हैं। क्षमता के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी वैध अफीम कारखाना है। 200 साल से भी पुराना इसका इतिहास है। औपनिवेशिक युग की वास्तुकला आज भी यहां देखी जा सकती है। गाजीपुर का यह कारखाना अफीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करता रहा है। फ्रांस, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड को भारत से अफीम भेजी जाती रही है। चलते चलाते यह भी मैं आप सबको बताता चलूं कि दरअसल अफीम की खेती सबसे पहले मेसोपोटामिया में लगभग 3400 ईसा पूर्व में सुमेरियों द्वारा की गई थी। सुमेरियन इसे जॉय प्लांट कहते थे, अर्थात आनंद का पौधा। गाजीपुर स्थित इस अफीम की फैक्ट्री में सूर्य की घड़ी की चर्चा किए बगैर बात अधूरी रह जाएगी सुधीजनों। सूर्य की रोशनी से पड़ने वाली परछाइयों से यह समय की गणना करती है। आज की तरह उस समय लोगों की कलाइयों पे घड़ी नहीं हुआ करती थी सुधीजनों। गाजीपुर के इस अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक
श्री दौलत कुमार की आकर्षक जानकारियों के बीच हमें समय का पता ही नहीं चला। इधर दौलत कुमार जी की बात समाप्त हुई और उधर एक आकर्षक चाय हमारा इंतजार कर रही थी। यह भी एक अद्भुत संदेश था कि अफीम की फैक्ट्री में चाय दोनों ही अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई हिंदुस्तान में। हमने फैक्ट्री के सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया और निकल पड़े अपने अगले गंतव्य की तरफ। 2 लाइन तो सम्राट ढाबे के लिए बनता ही है सुधीजनों। जी हां, खाना हमने यहीं खाया था और अब आगे की यात्रा सैदपुर भीतरी के लिए। गाजीपुर जिले के सैदपुर भीतरी में स्थित स्कंदगुप्त की लाट, जिसे विजय स्तंभ भी स्थानीय लोगों की भाषा में कहा जाता है, यहां तक गाड़ी से पहुंचना संभव नहीं था। हम गाड़ी को सड़क पर छोड़कर एक पगडंडी का सहारा लेते हुए गांव के बीच से स्कंदगुप्त के इस लॉट तक पहुंचे। यह विजय स्तंभ गुप्त साम्राज्य के महान शासक स्कंदगुप्त द्वारा हूणों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यह लाट एक अखंड लाल पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 18.25 मीटर अर्थात फीट में अगर जानना चाहें तो यह 60 फीट का है। लॉट पे संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में एक विस्तृत शिलालेख उत्कीर्ण है। इस लेख को भीतरी स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। शिलालेख में स्कंदगुप्त की वंशावली, उनकी उपलब्धियों, हूणों और पुष्य मित्रों के साथ युद्धों और उनकी विजय का वर्णन है। यह स्थापत्य और मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है। यह स्थल इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं को लगातार अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। घड़ी की सुई शाम 5 बजे के वक्त का इशारा कर रही थी। हमारी यात्रा के सभी महत्वपूर्ण स्थल हमारे द्वारा देखे जा चुके थे, लेकिन एक जिक्र अगर न करूं तो बात और ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। पहलवान मिष्ठान भंडार के रसगुल्ले तथा वाराणसी में पकौड़ी का आनंद यात्रा के 2 लघु विराम थे। जानकारियों से भरपूर अपने ऊर्जाशील साथियों के साथ यह यात्रा जीवन के सुखद पलों में हमारी जिंदगी में शुमार हो गई थी। इन शब्दों के साथ कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। जय हिंद, जय भारत।